हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और हम उसमें कंटिन्यू अपना टाइप आगे टाइप बाय टाइप कराते चल रहे हैं। तो आज हम फिर एक नया टाइप लेकर के आए हैं आपके लिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स, विद्या कश्यप नाम से आपका व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, अरट्टे चैनल बना हुआ है, आप फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल बीसीएमआर क्लास है और विद्या कश्यप को दोनों को आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपना सवाल लेते हैं और फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल कह रहा है, आज के हमारा पहला सवाल है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, समान मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, विक्रय दोनों का बराबर है। एसपी दोनों की फ्रेंड्स बराबर है, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। एक पर उसे पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। सीपी फर्स्ट 10,000 रुपये, सीपी सेकंड हमें पूछा है फ्रेंड्स। पहली पे हमें लाभ हुआ, लाभ 20%, दूसरी पे लाभ हुआ 25%। सीधा सीधा सिंपल सा सवाल है फ्रेंड्स, समझ में आएगा आपको। पहली वस्तु 10,000 रुपये में खरीदी और हमने उसे 20% लाभ लेकर के बेच दिया। दूसरी वस्तु हमें पता नहीं कितने रुपए में हमने खरीदी है, पर उसे 25% लाभ पर हमने बेच दिया। और बेचने के बाद जो दोनों का सेलिंग प्राइस था, विक्रय मूल्य था, दोनों का बराबर आया। ये सवाल में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, हम पहली वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लें। जो विक्रय मूल्य पहली वस्तु का होगा वही दूसरी वस्तु का होगा, क्योंकि उसने बोला है कि पहली वस्तु की दोनों वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची गई। तो पहली वस्तु का एसपी सेलिंग प्राइस, पहली का तो एसपी फर्स्ट कर देते हैं। 10,000 की हमने कोई वस्तु खरीदी, 20% लाभ लेकर के हमने बेच दी। 10,000 गुणा 120/100। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो जीरो से ये दो जीरो, यानी कि 12,000 रुपये में हमने पहली वस्तु 12,000 रुपये में बेच दी फ्रेंड्स। ठीक है, हमने पहली वस्तु 12,000 रुपये में बेची है, तो यही तो SP2 भी होगा, क्योंकि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है फ्रेंड, SP2 12,000 रुपये है, जो कि हमारा लाभ लेकर के कितना है 125%। तो हम यहां से CP2 निकाल सकते हैं 12,000 गुणा 100/125, या फिर ऐसे लिखें कि अब हमारे पास दूसरी वस्तु बेची हमने, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, SP कितना होगा 125%। 125% होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 100% हमने खरीदी होगी, 25% का लाभ लिया तब बेच दी, यानी कि 125% में बेची। 125% बराबर कितने रुपए में बेची हमने, 12,000 रुपये में। तो क्रय मूल्य कितना होता है फ्रेंड्स, 100%, यानी कि इसे मिटा करके जगह कम है फ्रेंड्स, मैं आपको ऊपर करता हूं, यहां पे करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। 125% में हमने बेची कितने रुपए में, 12,000 रुपये में। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या निकालना, 100%, जो कि हमारा क्रय मूल्य है। 100% बराबर कितना होगा, यानी कि CP2 होगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो मैंने हटा दिया 5 बार 25 से 25 ये 4। ठीक है फ्रेंड्स, 4 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2400 बार 4 का गुणा करेंगे तो CP2 बराबर आ गया 9600 रुपये। फ्रेंड्स, समझ में आया, 24 चौक 9600, समझ में आया। चलो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। सवाल में बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेच दी, यानी कि उनका विक्रय मूल्य दोनों का बराबर था।
बोल रहा है कि अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000, दो वस्तुएं उसने समान मूल्य पर बेच दी तथा पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। ठीक है, 20% का लाभ और 25% का लाभ हुआ। पहली वस्तु को उसने 10,000 रुपए में खरीदा तो दूसरी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? पहली वस्तु का हमारे पास 10,000 रुपए क्रय मूल्य है, हम विक्रय निकाल सकते हैं। सीपी बराबर एसपी बराबर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 10,000 का 20% लाभ लेकर यानी कि 120% में बेची। 10,000 गुना 120/100 मल्टीप्लाई किया हमने, आंसर आया 12,000। यही सवाल में बोला कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। जब पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 12,000 रुपए है फ्रेंड्स, तो दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य 12,000 ही होगा, राइट। दूसरी वस्तु को अगर उसे परसेंटेज में देखा जाए तो कितने परसेंट में बेचा? 100% करे 25% लाभ यानी कि 125% में बेचा। 125% बराबर 12,000 के, तो 100% बराबर क्या होगा? तो 100% हमारा काट के कितना आया फ्रेंड्स? 9600। 25 से 5 बार, 25 से ये 4 बार, 5 से ये 12,000 हमने काट दिए, 2400 बार, 2400 गुना 4, 9600 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो अब इसी सवाल को एक लाइन में सॉल्व करते हैं। इसी सवाल को एक लाइन में सॉल्व करते हैं। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य CP1 है 10,000, ठीक है। प्रॉफिट 1 20%, ठीक है फ्रेंड्स। CP2 हमें पता नहीं, निकालना है, और प्रॉफिट 2 है 25%। दोनों का SP बराबर है, SP1 बराबर SP2। सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस फर्स्ट का सेलिंग प्राइस सेकंड के बराबर है, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, ठीक है। 10,000 पे 20% का इसने लाभ लिया तो कितने परसेंट में बेच दी? 120% में। ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं फ्रेंड्स, सब एक ही लाइन में। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10,000 गुणा 120/100, 20% में बेच दी ना, ठीक है। SP2 मतलब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, जो कि हमें अभी पता नहीं है। CP2 इंटू क्या परसेंट में बेची? 125% में, यानी कि 125/100, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? 100 से ये 100 हम काट देंगे, 25 से इसे काटेंगे हम 5 बार, 25 से इसे काटेंगे 400 बार, 25 चौक 100, 00 को 00, ठीक है फ्रेंड्स। 5 से इसे काटेंगे हम 24 बार, इसे काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब CP2 बराबर क्या हो गया हमारा? 24 चौक 9600। बताओ फ्रेंड्स, कोई डाउट है इस सवाल में? सिंपल सा सवाल है, मैंने कुछ किया नहीं। CP1 लिखा, प्रॉफिट 1 लिखा, CP2 लिखा, प्रॉफिट 2 लिखा। उस सवाल में बोल रखा है कि सेलिंग प्राइस फर्स्ट बराबर सेलिंग प्राइस 2 के बराबर है। ये ऐसा फ्रेंड्स, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 10,000 का 120% बराबर दूसरी वस्तु का 125%। दोनों को सॉल्व करके हमने निकाल दिया 9600, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल लूं। अगला सवाल मैं सेम इसी तरीके से कराऊंगा आपको। कोई डाउट वाला सवाल हो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बेसिक से मैंने आपको पहला सवाल पहले तरीके से करा दिया, जो कि बेसिक से कराया था। अब बेसिक से आपको खुद करना है। मैं सिंपल एक ही लाइन में आपको बताऊंगा। महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि SP1 बराबर SP2। दो गायें समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि हुई। दोनों पे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे है लॉस। लॉस फर्स्ट और लॉस सेकंड। पहले पे 10% की हानि, दूसरे पे 5% की हानि हुई, ठीक है फ्रेंड्स। हमने सवाल लिखा, यदि पहली गाय 9500 रुपए में खरीदी हो तो दूसरी गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करो।
पहली गाय 9500 रुपए में खरीदी तो दूसरी गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, कर सकते हैं, सेम उसी तरह से करना है। पहली गाय 9500 रुपए की बेची, क्या परसेंट का हानि हुई, 10% की, यानी कि 90%, 9500 सॉरी फ्रेंड्स 9500 रुपए की हमने खरीदी, 10% का लॉस हुआ, यानी कि 10% घटा के 90% में हमने बेच दी। ठीक है, दूसरी गाय जिसका हमें अभी कितने रुपए में खरीदी हमें नहीं पता, CP2 गुणा क्या परसेंट का लॉस पे बेची, 5%, यानी कि 95% में ये हमने बेची होगी। ठीक है, 95 से ये 95 कट गए कितनी बार, 100 बार, ये 100 से ये 100 कट गए। ठीक है, अब ये CP2 बराबर क्या आ गया, 90 गुणा 100 यानी कि 9000 रुपए। बताओ फ्रेंड्स, कोई डाउट? कैसा भी अगर डाउट है, सवाल में आपको नहीं समझ में आया, एक लाइन में खत्म हो गया आपका, नहीं समझ में आया, आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मैं बेसिक आपको इसीलिए बताता हूं कि आपको समझ में आएगी आया कहां से, बेसिक आना जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूं, आपके टाइम को मैं कम से कम बचा करके ही रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करूंगा, यानी कि सवाल आपका पेपर में कम से कम टाइम लगे सवाल सॉल्व करने में, मैं ऐसा आपके लिए मैथ करा के दूंगा आपको। चलो फ्रेंड्स, समझ में आया, आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल लें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सियाराम अपनी दो कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेचता है। ठीक है, बेच दी बराबर मूल्य पे। सॉरी फ्रेंड्स, दूसरा मार्का लेता हूं। SP फर्स्ट बराबर SP सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आगे बढ़े। सियाराम अपनी दो कारें बराबर मूल्य पर बेचता है, एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई। एक पे 10% का लाभ तथा दूसरे पे 20% की हानि हुई। पहली पे प्रॉफिट हुआ क्या परसेंट का, 10% का, दूसरी पे लॉस हुआ क्या परसेंट का, 20% का। एक पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई। यदि उसने दूसरी कार को 1,21,000 रुपए में खरीदा तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात करो। CP फर्स्ट हमें इसमें पूछा है फ्रेंड्स, CP2 हमें दे रखा है 1,21,000 रुपए। CP फर्स्ट हमें पूछा है, क्रय मूल्य पहली कार का क्रय मूल्य पूछा है, दूसरी कार का क्रय मूल्य दे रखा है। दूसरी कार का क्रय मूल्य 1,21,000 रुपए, जिसपे हमें लॉस हुआ है 20% का। पहली कार का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, जिसपे हमें प्रॉफिट हुआ 10% का, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है, सिंपल उसी तरीके से करना है हमें। CP फर्स्ट बराबर CP फर्स्ट गुणा प्रॉफिट हुआ यानी कि 110/100 इजिकल टू 121,000 मतलब 1,21,000 गुणा 20% का लॉस हुआ तो कितने में बेची होगी हमने, 80% में। ठीक है, समझ में आया। ये जीरो से ये जीरो काट देते हैं, सिंपल। ये 100 से ये 100 काट दिए हमने, सिंपल। अब 11 से काटेंगे इसे, 11 गुणा 11 करेंगे, 11 बार जाएगा 1100, क्योंकि डबल जीरो एक जीरो से हम पहले ऑलरेडी काट चुके हैं। 1100 CP फर्स्ट बराबर 1100 गुणा 80, 1100 गुणा 80 डबल ट्रिपल जीरो, 8 एकन 8 और 8 एकन 8। दूसरी जो हमने कार खरीदी है वो कितने रुपए में खरीदी है फ्रेंड्स, 18, सॉरी फ्रेंड्स, पहली कार हमने कितने रुपए में खरीदी है, 88,000 रुपए में। दूसरी कार कितने रुपए में खरीदी थी हमने, 1,21,000 रुपए में, यानी कि 121,000 रुपए में। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। एक मिनट, हाँ सर बताइए, बताओ फ्रेंड्स, समझ में आया। कोई भी डाउट कैसा भी, कैलकुलेशन में कहीं कोई डाउट आ रहा हो, समझ में कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं, मैं मिटाऊं इसे, आगे करें। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, संगीता ने सिलाई की दो मशीनें एक ही मूल्य पर बेची, यानी कि सीधी सीधी बात है, SP फर्स्ट बराबर SP सेकंड, दोनों को बराबर दे रखा है। ठीक है, पहली मशीन पर उसे 20% की हानि हुई तथा दूसरी पर 25% का लाभ। पहली मशीन पे हानि हुई
ये थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, एसपी फर्स्ट बराबर एसपी सेकंड। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि हुई तथा दूसरी पर 25% का लाभ। पहली मशीन पे हुआ लॉस कितना, 20% का, दूसरी पर प्रॉफिट हुआ कितना, 25% का। ठीक है फ्रेंड्स, पहली मशीन पर उससे 20% की हानि हुई तथा दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6250 रुपए में खरीदी गई हो, पहली मशीन सीपी फर्स्ट बराबर कितने रुपए की है, 6250 रुपए की, तो दूसरी मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सिंपल है फ्रेंड्स, कुछ भी तो नहीं है, नहीं है बाकी में नहीं है, सेम करना है जैसे अभी हम करते आ रहे हैं। अभी हमने जिससे पहले सवाल किए सेम उसी तरह से 6250 में खरीदी, 20% लॉस लेकर के 80% में बेच दी, ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य। दूसरी वस्तु का CP2 गुणा 125% का लाभ लेकर के बेच दी, 100 से 100 खत्म। 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 25 बार, 25 दूनी 50, 12 बचे 125, 25 बनी 125, मतलब 25 250 बार कट गया। समझ में आया, 0 का 0 आ जाएगा, 100 से 100, ये 5 से फिर काट दो, कितनी बार, 50 बार। ठीक है, यहाँ पे CP2 बचा और यहाँ पे 80 गुणा 50 बचा, 5 टू 40, 2 जीरो की 2 जीरो। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 4000 रुपए। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कैसा भी आप मुझे पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स, चैनल छोटा है, अभी अभी नई नई शुरुआत है, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपका मैथ कंप्लीट करा के दूंगा। थोड़े दिनों बाद जैसे जैसे मेरा मुझे टाइम मिलता रहेगा, आपको पता है मैंने बताया पहली वीडियो में कि मैं सर्विस कर रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिलता रहेगा मैं आपके अदर सब्जेक्ट की भी क्लासें लाता रहूंगा, दूसरे टीचरों से भी मैं बात कर रहा हूँ और स्मार्ट बोर्ड की भी व्यवस्था की जा रही है। तो फ्रेंड्स, थोड़े दिन के लिए जब तक स्मार्ट बोर्ड नहीं आता तब तक आप सिंपल बोर्ड पर ही मैनेज करें और सपोर्ट करें फ्रेंड्स अपने भाई को, तो जिससे कि आपके मैथ की मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपको मैथ के लिए कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदर सब्जेक्ट भी, जिन जिन सब्जेक्ट को मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूं, जिनका कमांड आप पे अच्छा करा सकता हूं, वही मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, उसके अलावा नहीं पढ़ाऊंगा। रीजनिंग भी मैं अच्छा पढ़ा लेता हूं, तो रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, परंतु जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा। दूसरी फैकल्टी से भी मेरी बातें चल रही हैं, दूसरी फैकल्टी या तो हो सकता है स्मार्ट बोर्ड आने के बाद ही आए या फिर जल्दी ही इसी बोर्ड पे आ सकती है। तो आप बस पेशेंस रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। चलो आज का आखिरी सवाल लेते हैं, आज का आखिरी और लास्ट सवाल। राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 और 1500 रुपए में खरीदता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों का हमें सीपी दे रखा है, 1200 रुपए और 1500 रुपए में हमें खरीदता है। एक पर 20% का लाभ, पहली पे उसे 20% का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ 20% का, लेकर बेच दिया। तो बताइए दूसरी साइकिल को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे, किस दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। अब हमें ये पूछा है प्रॉफिट हो या लॉस, ये कितने परसेंट होगा जिससे कि दोनों का विक्रय मूल्य समान रहे। सिंपल है, कुछ नहीं करना, इसका हम विक्रय मूल्य निकालेंगे SP1 1200 गुणा कितना हो गया फ्रेंड्स, 120 बटे 100, डबल जीरो से ये जी डबल जीरो, 12 गुणा 12 144, 12 का वर्ग 144 होता है, याद होने चाहिए कम से कम 20 तक पर। 12 का वर्ग 12 गुणा 12 144, जीरो का जीरो, यानी कि 1440 रुपए में हमने पहली वस्तु बेच दी। अब क्या कह रहा है कि हमें दूसरी वस्तु भी उतने रुपए में बेचनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर बनाना है। तो दूसरी भी वस्तु हमने SP2 1440 रुपए की बेची, खरीदी हमने 1500 की, तो कितना क्या होगा फ्रेंड्स, लॉस होगा। और कितना होगा, 1500 माइनस 60 कितना होगा
अरे 60 मैंने पहले ही लिख दिया सर फ्रेंड्स। 1500 में से 1440 घटाएंगे तो क्या आया, 60 रुपए का उसे लॉस हुआ। अब हमें लॉस 60 रुपए का हुआ है, परसेंटेज में पूछा है, ना कि हमें कितने रुपए का। अगर कितने रुपए का पूछा होता तो हम बता देते 60 रुपए का। 60 का लॉस हुआ, कहां से होगा फ्रेंड्स, 1500 से गुणा 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 15 चौक 60, 4, यानी कि 4% का लॉस हुआ। अगर हम इस वस्तु को 4% लॉस पर बेच दें, दूसरी साइकिल को हम 4% लॉस पर बेच देंगे, तो फ्रेंड्स हमारा दोनों का विक्रय मूल्य समान रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए, दिल से सपोर्ट कीजिए। जल्दी में स्मार्ट बोर्ड आने वाला है और अदर सब्जेक्ट की फैकल्टी से भी बात हो रही है। फैकल्टी आपको अच्छी से अच्छी ही प्रोवाइड होगी, आपको समझ में आएगा। आपकी जड़ से यानी कि बेसिक से आपको मजबूत किया जाएगा। आपका बेसिक इतना मजबूत कर दिया जाएगा कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ करके ये प्रॉब्लम ना हो कि ये मैंने टाइप किया नहीं या ये मेरे से होगा नहीं। आप 100/100 करके आओगे। मेरा 100% मैथ और रीजनिंग में मेरा 100% अटेम्प्टेशन और 100% रिजल्ट रहता था। मेरा एक्यूरेसी भी मेरी 100% रहती थी। 100% अटेम्प्टेशन रहता था मेरा और 100% ही मेरी एक्यूरेसी रहती थी। वजह कि मेरे को खुद पर विश्वास रहता था, मेहनत पे विश्वास रहता था। आप भी अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और जिससे भी पढ़ रहे हो, आप मेरे से पढ़ रहे हो अच्छी बात है, या किसी और से पढ़ रहे हो उससे भी अच्छी बात है, पर जिस टीचर पे आप पढ़ रहे हो उस पर भरोसा रखिए, वो आपको अपना बेस्ट देगा। आपका मैथ कंप्लीट करा के देगा, रीडिंग कंप्लीट करा के देगा, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है वो आपको कंप्लीट करा के देगा। अगर जो टीचर आपको कह करके कंप्लीट कोर्स नहीं करा रहा है उस टीचर को आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपकी तैयारी में विघ्न डाल सकता है। वो आपकी तैयारी को कंप्लीट नहीं करा पाएगा। जब वो कंप्लीट करा के ही नहीं दे रहा तो उससे तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। आपको मैं पूरा मैथ करा के दूंगा, रीजनिंग की जैसे मैं क्लास चालू करूंगा तो आपको रीजनिंग कंप्लीट करा के दूंगा, और जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा या केवल यहाँ तक मैं आपको मैथ या रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग ही पढ़ाऊंगा। अगर बात आती है जीके की, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं अभी भी कंटिन्यू यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो हो सकता है एक दो सब्जेक्ट में आपको जीके की भी कोई भी पढ़ा दूं, जियोग्राफी, हिस्ट्री या फिर पॉलिटी, जो भी मेरे को लगेगा मैं जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ वो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अभी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ और सर्विस भी कर रहा हूँ और आप लोगों को भी बढ़ा रहा हूँ। तो आप ये लोग ये ना समझिए कि मैं एक अनपढ़ हूँ या फिर मैं कुछ समझा नहीं सकता। अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। विद्या कश्यप नामक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे तो आप कमेंट भी कर सकते हो, तो उस पर कमेंट करके मुझे पूछ भी सकते हो। अगर टेलीग्राम पे आपको अगर पूछना भी है तो आप टेलीग्राम पे पर्सनली भी मैसेज करके बातें कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।